हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि परसों से यानी 25 तारीख से आपको होमगार्ड का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे संबंधित हम लोग कुछ मिसलेनियस डिस्कस करेंगे, यानी सारे सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो अच्छे से आपके क्वेश्चन तैयार भी हो पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं भैया? बताइए। ठीक है, चलिए बताइए कितने बिटवीन्स होते हैं? 6। कितने बिटवीन्स होते हैं? 6। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से बिटवीन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? कौन? बी और सी। कौन से बिटवीन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील है? कौन है? बी और सी। इस क्वेश्चन पे आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, बात आपको समझना है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? लखीमपुर। लखीमपुर खीरी में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश का मिनी काशी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनी काशी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोला गोकर्णनाथ का मंदिर, ये गोला गोकर्णनाथ का मेला कहाँ पे लगता है, तो आंसर क्या बताना? लखीमपुर खीरी। आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है? हापुड़। आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। और ध्यान रखना है, हापुड़ जो जिला है यूपी का, उस पे एक मंदिर जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर का। कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर है। और उस मंदिर में जो है ध्यान रखना है, मतलब गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे लगता है? हापुड़ में। कहाँ पे लगता है? हापुड़ में लगता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो आप आंसर बता दो। भारत रत्न। अरे क्या होगा? भारत रत्न, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि वीरता के क्षेत्र का, ध्यान रखना, वीरता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो पहले नंबर पे जनता कौन सा आ जाएगा? परमवीर चक्र। कौन आ जाएगा? परमवीर चक्र आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? महावीर। कौन आएगा? महावीर। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? वीर। कौन आ जाएगा? वीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वीरता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो पहला आंसर क्या होगा? परमवीर चक्र। दूसरा कौन होगा? महावीर। और तीसरा कौन होगा? वीर चक्र। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले मतलब जो है पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था कैप्टन सोमनाथ शर्मा। ये बात ध्यान रखना है। हालांकि कैप्टन सोमनाथ की शर्मा की जो पत्नी है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो आपको ध्यान रखना है परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कैप्टन सोमनाथ शर्मा। तो वीरता के क्षेत्र के ये तीनों सम्मान आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शांति काल में, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शांति काल में जो है दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन है, पहला सम्मान कौन है? अशोक चक्र। कौन है? अशोक चक्र है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा कौन है? तो आपको बताना कीर्ति चक्र है। कौन है? कीर्ति चक्र, अशोक कीर्ति। और तीसरा कौन है? शौर्य। कौन है? शौर्य। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वीरता के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर, फिर उसके बाद महावीर, फिर कौन सा? वीर चक्र। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन है? अशोक चक्र। दूसरे नंबर पे कौन है? कीर्ति। तीसरे नंबर पे कौन है? शौर्य चक्र। ये बात ध्यान रखना है। एक बात आपको और बात समझनी है। अगर क्वेश्चन कहते हैं जो नागरिक पुरस्कार, ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो नागरिक पुरस्कार है, जो नागरिक पुरस्कार है, तो नागरिक पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? पद्म विभूषण। कौन आ जाएगा? पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? पद्म भूषण। कौन आ जाएगा? पद्म भूषण। क्या आएगा? पद्म भूषण है ना। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? पद्मश्री। क्या जाएगा? पद्मश्री। और आप जानते हैं कि इस बार जो है ध्यान रखना, इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 60 लोगों। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि 26 जनवरी 2026 को जो है यानी पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। उनमें से कितने लोगों को? 5 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। उनमें से आपको एक नाम याद रखना है, एक नाम बहुत विशेष है, उस व्यक्ति का नाम है विद्याधर पाठक। क्या नाम है? विद्याधर पाठक। ये बात ध्यान रखना। क्या नाम है उनका? विद्याधर पाठक। ये बात ध्यान रखना, ये बिहार से है और इनको मरणोपरांत दिया गया। कैसे दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। उसमें से एक दूसरी पर्सनालिटी है जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू। क्या नाम है? एम वेंकैया नायडू। वो सार्वजनिक मामले हैं यानी कि राजनीतिक भी थे, और एम वेंकैया नायडू। तो दो क्वेश्चन आपको विशेष याद रखना है। विद्याधर पाठक अगर मतलब बात करेगा तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक हिसाब से अगर हम लोग मतलब बात करें, और दूसरे पर हम लोग बात करते हैं कि एम वेंकैया नायडू की, तो ध्यान रखना है वो क्या थे? सार्वजनिक मामलों से संबंधित थे। उनको जो है ये पुरस्कार यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको विशेष याद रखना। और आपको पता है कि जो नागरिक सम्मान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 18 के तहत। किसके तहत दिया जाता है? 18 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बता दो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? क्या है? पलाश या टेसू। अरे क्या है? पलाश या टेसू। अगर क्वेश्चन कह देगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु क्या है? क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पेड़ क्या है? अशोक। क्या है? अशोक। क्या है भैया? अशोक है, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह क्या है भैया? राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अरे बोलिए क्या होगा? हाँ क्या होगा? एक वृत्त के अंदर है ना, और तीर धनुष के अंदर क्या है? 2 मछली है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी में रूमी गेट कहाँ पर? लखनऊ। रेजिडेंसी
कहाँ पर है? लखनऊ में। रूमी गेट रेजिडेंसी दोनों कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। पोखरण पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पोखरण पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। पता क्या है के लिए फेमस है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। कौन सा पार्क है? पोखरण पार्क। और पोखरण पार्क कहाँ पर है? लखनऊ। इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ। इकाना जो है क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। अच्छा, आपसे जिससे हम क्वेश्चन कहते हैं जो विटामिन डी है इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? पॉलीकैल्सिफेरॉल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका रासायनिक नाम क्या है तो क्या नाम है? पॉलीकैल्सी। क्या नाम है? पॉलीकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? पॉलीकैल्सिफेरॉल नाम है। ये बात आपको ध्यान रखना है किसका? विटामिन डी का। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगर हम आपसे क्वेश्चन कह दे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये कौन सा है? के। अगर क्वेश्चन कह दे कि किस विटामिन का नाम टोकोफेरॉल है, ए। कौन सा है? ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? बायोटिन, ठीक है। चलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे हम क्वेश्चन कहते हैं कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस। क्या नाम है? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। और इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जेनेरा प्लेनाटोरम, क्लासेस प्लेनाटोरम, फिलोसोफिया बोटानिका। ये उनकी बहुत फेमस पुस्तक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये कह देगा कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है तो आंसर क्या बताओ? कैरोलस लिनियस। एक क्वेश्चन जरा और बता दो, आधुनिक युग का आइंस्टीन किसे कहते हैं? आधुनिक युग का आइंस्टीन किसे कहते हैं? स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम है? स्टीफन हॉकिंस। आधुनिक युग का आइंस्टीन कौन है? स्टीफन हॉकिंस है। और उनकी बहुत फेमस एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी हम लोग कह सकते हैं समय का, ध्यान रखना, समय का संक्षिप्त इतिहास। क्या नाम है? समय का संक्षिप्त इतिहास। ये ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समय का संक्षिप्त इतिहास, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की किसकी पुस्तक है तो आपको बताना किसकी है? स्टीफन हॉकिंस की है, जिन्हें जो है आधुनिक युग का क्या कहते हैं? आइंस्टीन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बता दो, वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर लहटकर। कौन है? विजया किशोर लहटकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह देगा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992। कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993। कब हुई थी? 1993। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी तो जयंती पटनायक, या कहीं पर जयंती नटराज लिखा रहता है, जयंती पटनायक है। अगर क्वेश्चन कह देगा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपको आंसर क्या बताना? विजया किशोर लहटकर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दो, अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं वर्तमान में भारत का पैक कौन है? सीएजी कौन है? महानिदेशक परीक्षा परिषद कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत का कैग कौन है तो आंसर क्या बताओगे? के संजय मूर्ति। चलिए क्वेश्चन सर बता दो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक कैग होता है? 148। क्या बताओगे? 148। और कैग का कार्यकाल कितने साल होता है? 6 साल। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। अधिकतम कितनी होती है? 65। ये बात ध्यान रखना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पॉलिटी से कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने साल के लिए करता है? 6 साल। अधिकतम उसकी कितनी होती है? 65। आपसे आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। अगर क्वेश्चन कहते राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ध्यान रखना है कब मनाते हैं तो आपको आंसर जानकर क्या बताना है? 25 जनवरी। क्या बताना है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ध्यान रखना, आरबीआई का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा गवर्नर कौन है तो आपको आंसर क्या बताना है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई है? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? 1 गवर्नर होता है। कितने गवर्नर होते हैं? 1 गवर्नर होता है। और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। यानी उप गवर्नर कितने होते हैं? 4। और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है तो आपको बताना है क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। ये बात आपको ध्यान रखना का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। एक क्वेश्चन जरा बता दो, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। ध्यान रखना, आरबीआई जो मौद्रिक नीति जारी करता है वो 2 महीने में पता कितनी बार? 1 बार। तो क्वेश्चन क्या है? 2 महीने में कितनी बार? 1 बार। और 1 साल में क्वेश्चन कितनी बार? 6 बार। 1 साल में कितनी बार? 6 बार। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान रखना, मुंबई में है। और वो
भारत में जो है मतलब जो है मौद्रिक नीति जारी करता है 2 महीने में एक बार, 1 साल में कितनी बार जारी करता है? 6 बार जारी करता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। एक शब्द लिख रहा है, जरा इसका आंसर बताइएगा। आपको क्वेश्चन ये कहते हैं इल्डा का संबंध किससे है? इल्डा किससे? बीमा से। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इल्डा का संबंध किससे है? बीमा से है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं ट्राई का संबंध किससे है? ट्राई का संबंध किससे है? आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन लिख करके अगर ये आ जाएगा कि ट्राई का संबंध किससे, तो आपको ऐसे पता क्या होता है ना, दूरसंचार से। किससे? दूरसंचार। फिर आपको क्वेश्चन बताना है, अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं सेबी का संबंध किससे? किससे? शेयर मार्केट से। यानी सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? तुहित-कांत पांड्या। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये कह देगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहां पर? मुंबई में है। और सीधे सीधा से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेबी का संबंध पता किससे? किससे? शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा है ट्राई का संबंध किससे, तो आंसर क्या बताना है? दूरसंचार से। अगर क्वेश्चन पूछता है इल्डा का संबंध किससे? किससे? बीमा से, ठीक है। कभी कभार इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तेजड़िया। क्या पूछा जाएगा? तेजड़िया व मंदड़िया। क्या पूछा जाएगा? तेजड़िया व मंदड़िया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तेजड़िया व मंदड़िया, इंग्लिश में लिखा रहता है गुड्स एंड बेयर्स का संबंध किससे? शेयर बाजार से। किससे है? शेयर बाजार से। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बता दो। अगर क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय संविधान का, ध्यान रखना, भारतीय संविधान का। अगर क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो आपको आंसर बताना है हु इज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट कौन है? उच्चतम न्यायालय। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं? 53 नंबर। तो आपसे अगर क्वेश्चन कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखना कार्यकाल नहीं बताना है, वो अधिकतम कितने स्तर की बैठेगा, कितने स्तर की रहेगा? 65। जैसे सपोज करो अगर वो 64 साल की एज में अगर मुख्य न्यायाधीश बनते सीधे कार्यकाल कितना? 1 साल। आपको बताना है फाइनली अधिकतम एज कितनी होगी? 65। ये बात ध्यान रखना। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी अधिकतम एज कितनी होती? 65 वर्ष होती है, ठीक है। भारत में वर्तमान में अगर हम क्वेश्चन कहते कितने हाई कोर्ट हैं? 25। क्या एक राज्य का हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है? हो सकता है। एक राज्य का हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है? हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत होगा? 231। किसके तहत होगा? 231। एक राज्य का हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है? हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 231 के तहत होगा। एक क्वेश्चन जरा बता दो। अगर आपको क्वेश्चन ये कहते क्या एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हो सकता है। क्या मूल संविधान में व्यवस्था थी? नहीं थी। तो व्यवस्था कब आई? आपको ध्यान रखना है व्यवस्था कब आई हुई है? 7वां संविधान संशोधन। क्या बताना? 7वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना 7वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना 7वां संविधान संशोधन कब आया था? 1956 में, जिसके तहत ये कहा गया कि एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए? सामान्यतः तो 5 साल। आपको बताना है फाइनली जो आंसर बताना है वो आंसर बताना है कि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह से पूछा जाएगा कि राज्यपाल जो है ना अपने पद की शपथ किसके सम्मुख लेता है? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने राज्यपाल जो अपने पद की शपथ लेता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है राज्यपाल अपना इस्तीफा पता किसको देता है? राष्ट्रपति। किसको देता है? राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन ये कह देगा कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है, तो आपको ध्यान रखना अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना इस्तीफा देता है। एक क्वेश्चन जरूर बता दो। हम लोग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब जो है राष्ट्रीय महिला दिवस, और वो किसकी डेट ऑफ बर्थ है? सरोजिनी नायडू। किसकी है? सरोजिनी नायडू। एक क्वेश्चन लिखा जरा ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? कितनी अनुसूची है? 12। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान में कितनी सूची है? 3। कितनी सूची है? 3। कौन कौन है? संघ सूची, राज सूची, संघ सूची फिर कौन है? राज सूची, फिर कौन है? समवर्ती, फिर कौन है? समवर्ती। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये कह देगा कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर क्वेश्चन कहते हैं देखो होगा 2027 में भारत में जो 16वें नंबर की जनगणना होगी, कितने नंबर की होगी? 16वें नंबर की जनगणना होगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं कि जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची। अगर क्वेश्चन कहते हैं जनगणना है जो किस सूची के विषय है? संघ सूची। ध्यान रखना यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनगणना सेंसस ये संघ सूची का विषय है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग किस सूची का विषय है? सामान्य सूची का विषय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कितनी थी 8, अब कितनी है 12। तो आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब कितनी है 12 अनुसूची है। तो इसमें बहुत फेमस अनुसूची जिसका क्या नाम है 8वीं अनुसूची। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची नंबर जो 8 है इसका संबंध किससे है, राजभाषा से। अरे किससे है, राजभाषा से। अगर क्वेश्चन पूछे 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं, 22। पहले कितनी थी, 14, अब कितनी है 22। इसका मतलब ये होता है कि 21वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर ध्यान रखना है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी कौन सी, कोंकणी है ना, मणिपुरी, कोंकणी और कौन सी, नेपाली भाषा जोड़ी गई, कौन सी, नेपाली जोड़ी गई। फिर ध्यान रखना 92वां संविधान संशोधन हुआ पता कब था, 2003 में, लागू कब होता 2004 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आपको बताना बोडो, कौन सी, बोडो डोंगरी है ना, बोडो डोंगरी है ना, और ध्यान रखना बोडो डोंगरी है ना, मैथिली, कौन सी, मैथिली, और कौन सी, संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी। अभी हाल ही में 2026 में ध्यान रखना फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप यानी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है किस देश में खेला जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ध्यान रखना 3 देश उसको होल्ड करेंगे। तो ध्यान रखना होल्डिंग मतलब मेजबानी करेंगे, होस्टिंग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2026 का जो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे, स्कॉटलैंड में। कहाँ पे होंगे, स्कॉटलैंड में। एक क्वेश्चन जरा और बता दो, अभी हाल ही में हुए आईसीसी T20 पुरुष वर्ग का जो है खिताब किस देश ने जीता है, भारत। किसको हराया, न्यूजीलैंड को। किसको हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, जसप्रीत बुमराह। कौन थे, जसप्रीत बुमराह थे। और मैन ऑफ द मैच कौन थे, क्या होगा आंसर इसका, संजू सैमसन। मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, संजू सैमसन। और मैन ऑफ द मैच कौन है, जसप्रीत बुमराह। ऐसे आपको बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बता दो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18। और कितने विधानसभा सीटें हैं, 403। और कितनी लोकसभा सीटें हैं, 80। और कितनी जो है विधान परिषद सीटें हैं, 100। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है, कैसा है, 2 सदनीय, यानी विधानसभा भी और क्या विधान परिषद भी। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 1 सदनीय कि 2 सदनीय, 2 सदनीय, 1 सदनीय की 2 सदनीय, 2 सदनीय। यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या विधानसभा भी है और क्या विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश से कितने लोग, यानी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें राज्य, उत्तर प्रदेश से कितने लोग जो है ना वो राज्यसभा में जाते हैं, कितने, 31। कितने जाते हैं, 31। ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन ये कहते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन होता है, लोकसभा, कौन होता है, लोकसभा, फिर कौन होता है, राज्यसभा, और फिर कौन होता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा, राष्ट्रपति। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं यूपी से लोकसभा में कितने लोग आते हैं, 80। और राज्यसभा में पता कितने लोग आते हैं, 21 लोग। और दूसरे नंबर पे पता कौन है, ये तो यूपी का डेटा हो गया। अगर क्वेश्चन कहते हैं दूसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र। कितनी सीटें, 19 सीटें। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का। कितनी सीटें, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी है, 31 सीटें हैं। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं होता है। वो केवल और केवल क्या कहता है, हिस्सा करता है। संविधान का अनुच्छेद 64 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 64 ये कहता है, 64 ये कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जानते हो क्या होगा, पदेन सभापति होगा। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से जानते हो क्या करेगी, एक सदस्य को क्या बनाएगी, उपसभापति। का क्वेश्चन कहते हैं कि अभी हाल ही में जो है राज्यसभा के उपसभापति तीसरी बार कौन बने, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, हरिवंश नारायण सिंह। ध्यान रखना है, हरिवंश नारायण सिंह जो है ये बने हुए हैं राज्यसभा के क्या बने हुए, उपसभापति। ये तीसरी बार बने, रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक बात है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन कह देगा कि राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं, हरिवंश नारायण सिंह बने हुए हैं, ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जरा बता दो, ये बीसीसीआई का संबंध किससे है, किससे है, क्रिकेट से। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बीसीसीआई का संबंध किससे, तो आपको आंसर क्या बताना है, क्रिकेट से है। मतलब बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन कहते हैं आईसीसी का संबंध किससे है, क्रिकेट, किससे, क्रिकेट से। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था का क्या नाम है, आईसीसी।
अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं फीफा का संबंध किससे है? किससे? फुटबॉल से। फिर आपसे अगर क्वेश्चन कहते हैं फिना, क्या कहते हैं? फिना, FINA, इसका संबंध किससे है? तैराकी से। किससे? तैराकी से। ये बात आपको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा फिडे, क्या पूछा जाएगा? फिडे, इसका संबंध किससे? शतरंज से। किससे? शतरंज से है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह देगा कि भारत में जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो आपको क्या बताना है? मेजर ध्यानचंद। आपको पता है मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में बताया, लेकिन उनके नाम पे यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी है? मेरठ। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी यूपी के किस जिले में है? मेरठ। तो आपसे अगर क्वेश्चन से ये कहते हैं लकड़ी के खेल का सामान यूपी में कहाँ बनता है? मेरठ। कहाँ पे बनता है? मेरठ। क्रांतियों का शहर कौन है? मेरठ। कैंचियों का शहर कौन है? मेरठ। फिर आपसे क्वेश्चन कह देगा कि जब क्रांति जब हुई थी 10 मई 1857 को, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह देगा जिस समय भारत में क्रांति शुरुआत हुई यानी 1857 का विद्रोह जिस समय हुआ तो समय कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये बात आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और किस पार्क से जो है ये मतलब क्रांति शुरू होती है, उसको पार्क का जानते क्या होता है? विक्टोरिया पार्क। नया नाम जानते क्या है? आजादी एजेंट। एक क्वेश्चन और सुन लो। अगर आपसे क्वेश्चन हम ये पूछ लें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लें कितने गोल में सम्मेलन हुए? एक सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, दूसरा कब हुआ? 31 में, तीसरा कब हुआ? 1932 में। तीनों गोल में सम्मेलन पता कहाँ पे हुए? लंदन में। ध्यान रखना तीनों गोल में सम्मेलन के समय लंदन का जो प्रधानमंत्री था जानते कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये बात ध्यान रखना, कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं इनमें से तीनों गोल में सम्मेलन लंदन में हुए, और जब तीनों गोल में सम्मेलन जो लंदन में जो हुए उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड है। आपसे अगर क्वेश्चन ये कहते हैं कांग्रेस या महात्मा गांधी किस गोल में सम्मेलन भाग लेने गए थे? दूसरे वाले। कब गए थे? 1919 में। कौन से ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोल में सम्मेलन उपस्थित रहे? भीमराव अम्बेडकर, कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ध्यान रखना भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये तीनों गोल में सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय हैं। बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है भैया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बता दो। क्वेश्चन कहते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया हुआ है? गो बैक साइमन कमीशन, ये नारा किसने दिया है? अब क्वेश्चन कहता है यूसुफ मेहर अली। क्या नाम है? यूसुफ मेहर अली ने। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, आपसे अगर क्वेश्चन ये कह देता है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया हुआ है? ध्यान रखना किसने दिया हुआ? यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। ये बात आपको ध्यान रखनी। आप जानते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को हुई है। जिस समय भारत में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अस्थायी सरकार बनी थी। पता किसने बनाया था? चित्तू पांडे। तो क्वेश्चन पूछता है चित्तू पांडे का संबंध कहाँ से? बलिया से। मंगल पांडे का संबंध कहाँ से? बलिया से। बलिया यूपी कैसा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। बलिया यूपी कैसा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का पशुओं का सबसे बड़ा मेला दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया। यूपी का पशुओं का सबसे बड़ा मेला दादरी मेला कहाँ पे लगता है? बलिया में लगता है। ध्यान रखना बलिया यूपी का कैसा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कहते कि भारत में जो है पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? सोनपुर। ध्यान रखना सारण जिले में लगता है, बिहार के सारण जिले में लगता है। उसको हरिहर दास का मेला भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं कि भारत में कितनी जगह जो है महाकुंभ का आयोजन होता है? कितनी जगह लगता है? 4 जगह।